बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, खुशबाश हों और अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने जो है वो तैयार कर रहे होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और जब हम वीकेंड बहुत अच्छा गुजारते हैं, आप यकीन करें आने वाले एक टफ़ वीक के लिए हम ख़ुद को तैयार कर लेते हैं। कुछ पेंडिंग काम्स भी हो जाते हैं जो हम पूरे कर लेते हैं, कभी हम रिलैक्स करते हैं। और वैसे ये सीज़न है कि आप अच्छा अच्छा मज़ेदार सा खाएं, हलवे भी खाएं और हैवी चीज़ें भी खाएं और इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है, इजी लगती है, आसान लगती है। चलें वेदर को उसके हिसाब से गुजारें और इन्जॉय करें। गर्मी हो, सर्दी हो, तमाम मौसम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अच्छा है कि कराची में भी जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने वाली है, तो अच्छी बात है। हम भी सर्दी भी फुल ज़बरदस्त सी हो, गर्मी तो पड़ती ही है, तो फिर और भी ज़्यादा ये तमाम खाने और इन चीज़ों को हम इंजॉय करेंगे। जब सर्दी आती है तो उसके साथ साथ मटर भी आ जाते हैं और बहुत सी सर्दियों की सब्ज़ी के साथ मटर भी हमें सर्दियों में नज़र आ रही होती है और हम फिर मटर के साथ मटर पनीर, मटर पुलाव और काफ़ी सारी रेसिपीज़ जो है वो तैयार कर रहे होते हैं। और ये ज़बरदस्त से मोतियों की तरह जो सब्ज़ी है बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। इनफैक्ट जो मोस्टली सब्ज़ियाँ नहीं भी खाते हैं वो भी मटर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मटर पराठा। और जिस तरह हम आलू के पराठे बनाते हैं, गोभी के पराठे, मूली के पराठे सर्दियों में तैयार किए जाते हैं, तो क्यों ना मटर पराठा बनाया जाए। और बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा, आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और इवनिंग में जब कभी बच्चों को स्पेशली बेवक्त की भूख लग जाती है, आप तैयार करें या आप इसको डिनर में बनाएं। उसके साथ फिर आपने कोई रायता या चटनी तैयार करके और इसको एक कंप्लीट डिनर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे नौरतन कोरमा, जो कि बेसिकली इंडियन रेसिपी है। लेकिन नौरतन कोरमे को नौरतन कोरमा क्यों कहा जाता है, बेसिकली ये जो लफ्ज़ है नौरतन, इसका क्या मतलब है, ये आप हमें बताएंगे। बहुत ही आसान सा है और सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। तो जब आप हमें बताएंगे तो आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त से साइज़ का पिज़्ज़ा पैन। तो ये हमारा आज का सवाल है, हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया ताकि बहुत सारे ढेर सारे लोग हमें उसका जवाब नोट डाउन करवा सकें। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। नौरतन कोरमा और हम बनाने जा रहे हैं मटर पराठा। तो ऐसा करते हैं कि मटर पराठा के आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देते हैं ताकि हम उसकी डो को तैयार करके रख लें और फिर उसके बाद हम उसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, वेजिटेबल्स की तरफ आ जाएंगे। मटर पराठा में जो हमने मटर यानी कि जो मटर का पेस्ट हमने तैयार करना है, बनाना है, उसके लिए हमें चाहिए उबले हुए 1 से 1.5 कप मटर। हरा धनिया हम उसमें ऐड करेंगे 1 अदद चॉप्ड, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, हस्बे ज़रूरत हम उसमें ऐड करेंगे पानी, 1 से 2 लहसुन के जवें हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करके कम से कम पानी में हमने उसको ब्लेंड कर लेना है। और फिर इसके बाद मैदे में हम ऐड करेंगे ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, नमक, ऑयल और हस्बे ज़रूरत पानी। उसके बाद हमने इसको घी में फ्राई कर लेना है। अच्छा, 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने जो खुश्क अज्जा हैं यानी कि मैदे के मिक्सचर में ही आपने मटर का पेस्ट ऐड कर देना है, उसको उसके साथ गूंद लीजिए और तैयार कर लीजिए। और एक तरीका ये हो सकता है कि उसकी हमने स्टफिंग करनी है जिस तरह हम आलू के पराठों की करते हैं, लेकिन बहुत ही आसान सा तरीका, हम उसको उसके साथ गूंद लेंगे और फिर जो है हमारे लिए चीज़ें जो हैं वो बड़ी आसान सी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये मटर और जो कि हमारे पास बॉयल हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको ब्लेंड कर लेते हैं। यह आ गया हमारे पास हरा धनिया, मसालों को रख लेते हैं यहाँ। 1 कप मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मटर। 1 से 1.5 कप डिपेंड करता है आपको कितना फ्लेवर अच्छा लगता है, आप ज़्यादा या कम भी इसको कर सकते हैं। चलिए इसमें से हम थोड़े से मटर बचा लेते हैं। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है ये लहसुन के जवे, साथ ही इसमें चली जाएंगी हरी मिर्चें, 2 अदद लहसुन के जवे। कम से कम पानी में इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा वाटरी हो गया है या पानी डाले बगैर इसका पेस्ट नहीं बन रहा, तो भी कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम ये करेंगे कि जब हम मैदे को गूंदेंगे तो हम उसमें पानी ना होने के बराबर या फिर
बिल्कुल भी पानी ऐड मत कीजिएगा ताकि इस पेस्ट को ऐड करें और वो अच्छा सा गुंद जाए। चलिए हमने इसमें ऐड कर दी 2 से 3 हस्बे ज़रूरत आपने ऐड कर देनी है हरी मिर्च, और साथ ही हम शामिल कर देते हैं इसमें तकरीबन ये हमारे पास एक बंच है तो इसमें से हम हाफ़ ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको रफली चॉप कर लेते हैं। जो बारीक वाली इसकी डंडियां हैं वो आपने इसके साथ ही ले लेनी है। ये चला गया इसमें हरा धनिया। 1 अदद प्याज हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये चली गई इसमें प्याज। इसको भी थोड़ा सा रफली चॉप कर लेते हैं और इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर में पानी के साथ अच्छा सा पीस लेना है। हल्के से चंक्स अगर मटर के रह जाते हैं तो वो और अच्छे ही लगेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन इतना हमने ज़रूर पीसना है कि जब हम इसको बेलेंगे पराठे को तो फिर बहुत ज़्यादा मोटे जो पीसेस होंगे वो हमें परेशान कर सकते हैं। तो इसमें चले गए उबले हुए मटर, हरा धनिया, चॉप प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन, और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ थोड़ा सा पानी, और ब्लेंडर को हमने अच्छा सा चला देना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हैं। चलिए जी, तकरीबन आधा कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऐड करें ताकि ये ना हो एकदम से आपको लगे वो बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जितनी ज़रूरत हो ऐड करते जाएं। चलें, बस इतना हमने इसको पीस लिया ताकि थोड़े से चंक्स भी रहें और जितनी भी मोटी मोटी चीज़ें थी वो यकीनन बारीक हो गई होंगी। हम इसको स्पून से चेक भी कर लेते हैं। इसके अलावा अब जो हमारे खुश्क अज्जा हैं उनको मिक्स कर लेंगे। चाहें तो हाथ से आप इसको गूंद लीजिए और चाहें तो आपने चॉपर में इसकी जो डो है वो तैयार कर लेनी है। तो मैं एक अदद बड़ा सा मिक्सिंग बोल लेके तमाम चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ। सवाल आज का बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने हमें ये बताना है कि नौरतन कोरमे को नौरतन कोरमा क्यों कहा जाता है। ब्रेक पर हमें जाना है। मैं चाहूँगी हम थोड़ी सी चीज़ों को मिक्स कर लें, उसके बाद ब्रेक पर जाएं। तो हमने ले लिया मैदा। अब हम उसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा और हम उसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये इसमें चला गया ज़ीरा। हमने इसमें ऐड कर दिया पिसा हुआ गरम मसाला। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो नमक तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर हमने इसमें शामिल कर दिया सॉल्ट। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, या आप इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं, 1 से 2 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये पेस्ट और मैं इसकी अच्छी सी डो बना लेती हूँ। तो ऐसा करते हैं कि अब आप ब्रेक पर जाइए। तमाम चीज़ें हमने आपके सामने ऐड कर दी हैं। इसमें मैं ये पेस्ट शामिल करूँगी और इसकी डो बनाते हैं। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मटर पराठा के लिए हमने अब तक क्या किया कि हमने एक पेस्ट सा तैयार किया जिसमें हमारे पास थे मटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, 1 से 2 लहसुन के जवे, 1 अदद प्याज। उसको आपने कम से कम पानी में ब्लेंड कर लेना है। फिर उस मिक्सचर को ऐड कर देंगे मैदे में और उसमें आपने शामिल करना है नमक और उसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ा सा ऑयल। मिक्स करके आपने डो बना के उसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं नौरतन कोरमे की तरफ। जब हम सब्जियों को चढ़ा देंगे पकने के लिए तो उसके बाद हम आ जाएंगे मटर पराठे की तरफ, जिसको हमने सिर्फ बेलना है और सेकना है। तो चलिए, नौरतन कोरमे में जो हमें एक पेस्ट सा तैयार करना है उसके लिए हमें चाहिए प्याज। तो हम प्याज को यहाँ पे थोड़ा सा रफली चॉप कर लेते हैं। हमें चाहिए काजू का पेस्ट, बादाम का पेस्ट और हमें चाहिए
4 मगज़ यानी कि ये 3 हम नट्स या ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हमें पेस्ट चाहिए। और इन तमाम चीज़ों को हमने प्याज के साथ अच्छा सा पीस लेना है। किसी भी ब्लेंडर में जो चीज़ आपको आसान लगती है वैसे कर लीजिए। और साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, ये चलेगा इसमें पिसे हुए बादाम, ये हमने ऐड कर दिया इसमें काजू, और उसमें हमने शामिल कर देना है ये 4 मगज़ का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमें सब्ज़ी चाहिए वो आपकी पसंद पर है। हमने ले ली है फूल गोभी, हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं आलू, और हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न्स, हम इसमें मटर शामिल करने जा रहे हैं, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर, कसूरी मेथी इसमें जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी सी करी होती है और बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। सर्दियां हैं, ढेर सारी सब्जियां हैं, ज़रूर तैयार करें। तो चलें सबसे पहले हम इसका एक अदद पेस्ट तैयार कर लेते हैं, इसको ब्लेंड कर लेते हैं। चलें जी, सुरैया की कॉल ले लेते हैं, कराची से हैं हमारे साथ। हेलो सुरैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसी हो अब्दा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुरैया आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। बिल्कुल ठीक ठाक है। आप 9 रतन कोरमा बना रही। जी बिल्कुल। और सवाल भी आपका यही है। सवाल भी यही है, जवाब देना चाहेंगी? ये 9 तरह की सब्जियां, वेजिटेबल इस्तेमाल करो या नट्स इस्तेमाल करो, हर तरह का। ठीक है। 9 तरीके की चीजें इस तरह, इसलिए इसको 9 रतन कहते हैं। 9 रतन जर्दा भी होता है, 9 रतन कोरमा आप बना रही, कोरमे में भी यही नट्स इस्तेमाल होते हैं, वेजिटेबल इस्तेमाल होते हैं। हाँ चलें जनाब, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। आपने कभी बनाया है 9 रतन जर्दा, 9 रतन कोरमा? जर्दा बनाया है। अच्छा, फिर आपने कौन सी 9 चीजें जमा की उसमें? मैंने यही क्या नाम है, किशमिश, खोपरा, बादाम, पिस्ता, और है ना, और 2 कलर के चावल, 3 कलर के चावल, अलग अलग कलर करके। मेरे चैनल भी बना है सुरैया का। अच्छा, सुरैया मेराज का। जो चीज बनाती है उसमें डाल देती हूँ। क्या बात है जी आपकी, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। सुरैया हमारे साथ थी और उन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया। अब तक अगर आपने हमें सवाल का जवाब नहीं दिया है, झटपट से दे दीजिए, ताकि फिर आपके चांसेस बन जाएं और आप मे बी कि आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो चलें यहाँ पे कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक अदद हमने ले लेनी है वोक, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, और उसमें हम ऐड कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा। हम उसमें शामिल करेंगे एक अदद तेज़पत्ता, थोड़ा सा हम उसको कड़कड़ाएंगे, और फिर हमने उसमें ऐड कर देना है ये पेस्ट जो नट्स और प्याज के साथ हम तैयार कर रहे हैं। तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम और 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम क्रीम भी ऐड करेंगे तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए। तो चलें इसमें ऐड कर देते हैं तेज़पत्ता और साबित सफ़ेद ज़ीरा इसमें चला गया। थोड़ी सी वेजिटेबल्स को भी हमने कट कर लिया है। फूल गोभी के फूल आपने अलग कर देने, ये यहीं पर ही रह गया था तो उसको कंप्लीट कर लेते। थोड़ा सा आई थिंक इसमें हम और पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज के जो स्पेशली चंक्स हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। इसमें मैं शामिल करती हूँ 1 अदद और प्याज। तो हमने इसमें शामिल की हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज। प्याज से ये होगा कि जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी सी, गाढ़ी सी, ज़बरदस्त सी तैयार होगी। चलें जी, 2 अदद प्याज, 5 से 6 बादाम, 5 से 6 आपने ले लेने हैं काजू, 1 टेबल स्पून ले लीजिए 4 मगज़, और इन तमाम चीज़ों को कर लेंगे ब्लेंड।
चलें जी, ये हो चुका है ब्लेंड। तो अब जैसे ही खुशबू आनी शुरू होती है तेज़ पत्ते की और ज़ीरे की, हम इसमें ये ब्लेंड हुआ हुआ मसाला ऐड कर देंगे और इसको इतना पकाएंगे कि इसमें जो हमने पानी ऐड किया है वो ड्राई हो जाए। रेहान है फैसलाबाद से, रेहान से बात करेंगे। हेलो रेहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रेहान, आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं ये आपकी बहुत अच्छी तारीफ करना चाहता हूँ कि ना मुझे ना आपकी वो कुकिंग बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आप घर में कुकिंग करते हैं? हाँ जी। क्या बनाते हैं? मैं ये सब कुछ बना लेता हूँ। सब कुछ बना लेते हैं? हाँ जी। और मैं आज का सवाल पूछना चाहूँगा। नहीं, इसमें ना 9 किस्म की सब्जियाँ होती हैं। अच्छा, और अगर 9 सब्जियाँ ना हो फिर क्या करें? फिर पता नहीं। चले रेहान, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नन्हे मुन्ने से कॉलर थे हमारे साथ, रेहान परेशान कर दिया मैं थोड़ा सा रेहान को। रेहान, आप टेंशन नहीं लें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और अब आई थिंक ब्रेक का मेरे पास टाइम है। चले, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा भूनेंगे, पकाएंगे। प्याज है, नट्स हैं, और इनको हमने इतना ज़रूर पकाना है कि दोबारा से जो ये पानी है ये अच्छा सा ड्राई हो जाए और ये प्याज जो है ये भुन जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ियाँ। तो हमेशा की तरह वो सब्ज़ियाँ हम पहले शामिल करेंगे जो थोड़ा टाइम लेती हैं, देर से पकती हैं। जो सब्ज़ियाँ जल्दी पक जाती हैं उनको आप बाद में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मटर हमारे पास बॉयल है तो मटर हम बाद में शामिल कर देंगे। कॉर्नस ऐड कर देंगे, आलू ऐड कर देंगे। उसके कुछ मिनट्स के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे गाजर और फूल गोभी। मिक्स कलरफुल सब्ज़ियाँ लेंगे तो आपका जो नौरतन कोरमा है और भी ज़बरदस्त सा लगेगा। ब्रेक पर जाने का टाइम हो चुका है। मैं इसको सिर्फ भून रही हूँ और कुछ भी नहीं करेंगे। आपके सामने वापस आएंगे, कुछ और स्पाइसेस और सब्जियां ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर हमने सिर्फ इतना ही किया कि ये जो हमारे पास नट्स और प्याज का मिक्सचर था इसको सिर्फ हम भून रहे थे ताकि थोड़ा सा जो पानी है वो ड्राई हो जाए और ये जो प्याज है ये थोड़ी सी भुन जाए। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो मैं इसकी आंच को कर देती हूँ स्लो। सवाल भी आज का हमारा यही है कि नौरतन कोरमे को नौरतन कोरमा क्यों कहा जाता है, ये आप हमें बताएंगे और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा पैन पिज़्ज़ा। तो चलिए इसमें हम शामिल कर देते हैं वो सब्ज़ियाँ जो थोड़ी सी हार्ड हैं, जैसे कि आलू। तलहा है कराची से, तलहा से बात करेंगे। हेलो तलहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तलहा, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे? आपका शो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपके तमाम रेसिपीज ट्राई करता रहता हूँ। अच्छा, वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि मर्द हजरात भी मसाला टीवी देखते हैं, रेसिपी बनाते हैं। चलें, अच्छी बात है। अच्छा जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी, नवरत्न कौरमे के लिए 9 सब्जियों का होना लाजमी है, जिससे काफ़ी कलर उसमें आ जाते हैं 9 तरह के। ठीक है। टीवी बहुत ज़्यादा गौर से सुन रहे हैं भाई, फिर क्या होता है आपकी कॉल भी ड्रॉप हो जाती है और आप टीवी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो चलिए रिकैप, जब हमारा शो चलता है रिपीट में उस वक्त देख लिया करें। यहाँ पर हमने ऐड किया नमक। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। आपने ऐड कर देना है अपने टेस्ट के मुताबिक। थोड़ा सा ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और हमने इसमें शामिल कर देना है धनिया पाउडर। अब हम इसको अगेन थोड़ा सा भून लेते हैं और फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी ताकि ये जो सब्ज़ी है ये गल जाए। और मैं सोच रही हूँ इसमें 1 अदद
आलू जो है वो और ऐड कर देते हैं। जो सब्ज़ी आपको आपके घर वालों को अच्छी लगती हो वो ऐड कर दीजिएगा, जो नहीं अच्छी लगती है उसको आप ओमिट कर सकते हैं। ढेर सारी सब्ज़ियों के जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास हैं। कलरफुल सी लेंगे तो और अच्छा लगेगा आपका ये नौरतन कोरमा। और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, तो मसाले भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा इसको और भूनते हैं, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी गाजर और फूल गोभी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और फिर हमने इसको रख देना है पकने के लिए उस वक्त तक जब तक कि सब्ज़ियां जो हैं वो गल नहीं जाती। थोड़ा सा इसमें अभी ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और कुछ हम लास्ट में कसूरी मेथी के साथ भी ऐड करेंगे। तो ये चला गया इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और धनिया पाउडर। वो तमाम चीज़ें जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं। आंच को हल्का सा मैं तेज़ कर देती हूँ, थोड़ी सी इसकी और भुनाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सख्त वाली सब्ज़ियाँ ऐड कर दी हैं, आलू हैं, कॉर्न्स हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हैं, वो शामिल कर दिए हैं और फिर इसके बाद बाकी सब्ज़ियाँ ऐड करके इसको अच्छा सा गलने और पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद हमने ऐड करनी है इसमें कसूरी मेथी, क्रीम और दैट्स इट। इसको हमने उतार लेना है हल्की सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ। फिर आप इसको पराठे के साथ सर्व करें, फुलके के साथ सर्व करें और चावलों के साथ भी कर सकते हैं। रावलपिंडी से कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, बस ठंड मना रहे हैं हम लोग। कैसा मौसम है? हाँ, ठंड बहुत हो रही है। अच्छा। सर्दी है यहाँ। तो और आप ठीक ठाक हैं? आज अल्लाह का शुक्र बन रही हैं। हाँ, आपने कभी बनाया है नौरतन कोरमा? नौरतन कोरमा तो नहीं बनाया, लेकिन ये है कि कोरमा वैसे पसंद है। अच्छा। चले, आप ज़रूर बनाइएगा। मैं चाहूँगी आप हमें सवाल का जवाब ज़रूर दें। हाँ जी, मेरा जहाँ तक ख्याल है नौरतन तो अकबर के नौरतन तो मशहूर थे। दिल्ली कोरमा है। अच्छा। तो लेकिन इसमें आप चूंकि इसमें बहुत कुछ डलता है, जैसे वेजिटेबल आ गई, जैसे नट्स आ गए और बाकी की डिफरेंट चीजें होती हैं, शायद इसी वजह से इसको नौरतन का नाम दिया जा रहा है। मिक्सचर है मुख्तलिफ चीजों का, खाली वेजिटेबल को हम मेंशन नहीं करेंगे। नट्स हैं, फिर मसाला जात आ गए मुख्तलिफ किस्म के, सारी चीजें मिलके चूंकि बन रही है, इसलिए नौरतन। नौरतन का मतलब ही यही है। क्या बहुत बात सारे बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, यहाँ पे कुछ टमाटरों को भी ब्लेंड कर देते हैं ताकि हमारी जो ग्रेवी है बहुत स्मूथ सी बने। ये ब्लेंड हुए हुए टमाटर मैं इसमें ऐड करूँगी और बकिया जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे उस वक्त तक जब तक कि ये जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं ये बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी गल नहीं जाती। चलें, ऐड कर देते हैं ये इसमें ब्लेंड हुए हुए टमाटर। थोड़ा सा इसको और भूनते हैं कि ये जो टमाटर हैं ये भी अच्छे से भुन जाएं। कलर इसका बड़ा खूबसूरत सा है और फिर जब हम इसमें लास्ट में क्रीम ऐड करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीमी सी, नट्स का भी बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा इसमें। अगर आपने नहीं कभी भी बनाया, आपने बनाना ज़रूर है और आजमाइश शर्त है, बनाइएगा। फीडबैक अपना आप हमें ज़रूर दीजिएगा। सवाल भी आज का हमारा यही है कि नौरतन कोरमे को नौरतन कोरमा क्यों कहा जाता है, ये हमारा सवाल है। किसी वजह से आपकी कॉल नहीं मिल पाती है, आपने हमें मैसेज कर देना है मसाला DWT अपने शहर का नाम और आप उसे भेज देंगे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। और आप अभी से देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रेवी है कितनी रिच और क्रीमी सी लग रही है। थोड़ा सा और इसको भूनते हैं, फिर लास्ट में आप इसको चाहें तो हरे धनिए के साथ गार्निश कर दीजिए। इसमें हम शामिल कर देते हैं ये गाजर। अच्छी लगती है ज़रूर ऐड करें, वरना कोई और सी सब्ज़ी ऐड कर दें जो आपको आपके घर वालों को पसंद हो। अब इसमें चली जाएगी ये फूल गोभी। थोड़ा सा मिक्स करते हैं
हस्बे ज़रूरत अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी तकरीबन 1 कप, ताकि मसाला हमारा बिल्कुल भी जले नहीं और हमारी सब्ज़ियां भी बहुत अच्छे से ज़बरदस्ती गल जाएं, थोड़ा सा क्रंच भी रहे और गली हुई भी हों। ज़रूरत से ज़्यादा आपने नहीं गलाना है कि नौरतन कोरमे में तमाम सब्ज़ियां गल के बिल्कुल मैश हो जाएं, मिक्स हो जाएं। सिर्फ गली हुई होनी चाहिए और उनकी शक्ल जो है वो बरकरार रहे। चलें हल्का सा भूनते हैं और फिर इसमें ऐड कर देते हैं पानी। सब्ज़ियां भी गल जाएंगी, थोड़ी सी हमें जो गाढ़ी सी ग्रेवी चाहिए वो भी हमें मिल जाएगी। और क्योंकि अभी हम मसाला और तमाम चीज़ें भून चुके हैं, लास्ट में हमें भुनाई की ज़रूरत नहीं है और हम इतना पानी ऐड करेंगे कि सब्ज़ियां गल भी जाएं और हमें ग्रेवी भी मिल जाए। ब्रेक पर जाने का टाइम है तो ऐसा करते हैं कि आपके सामने ही ब्रेक पर जाते जाते इसमें ऐड कर देते हैं पानी। वापस आएंगे, मटर पराठा तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज हम दावत में बनाने जा रहे हैं नौरतन कोरमा और उसके साथ ही बनने जा रहे हैं मटर के पराठे। मटर के पराठों के लिए हमने अब तक क्या किया, थोड़ा सा आपको रिकैप देते चलें और उसके साथ साथ मैं इनको सेकती भी जाऊंगी। आपने ले लेने हैं उबले हुए मटर, हरा धनिया, लहसुन के 1 से 2 जवे और 2 से 3 हरी मिर्चें, 1 अदद प्याज। उसको अच्छा सा ब्लेंड कर लीजिएगा और ब्लेंड कर लेने के बाद आपने उसको ऐड कर देना है मैदे में। मैदा शामिल करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक उसमें जाएगा और आपने ऐड कर देना है 1 से 2 टीस्पून घी या ऑयल शामिल कर दीजिए। और उसके बाद आपने डो को रेस्ट ज़रूर देना है। हम इसमें जो मटर का जो पेस्ट है उसको स्टफ़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने उसको मैदे में ही मिक्स कर दिया। उससे ये होगा कि पराठों का कलर भी ज़बरदस्त सा लाइट ग्रीन आएगा। और जैसे ही तवा गर्म होता है तो मैं इस पर पराठा बेल चुके हैं वो डाल देंगे। बड़े पराठे, छोटे पराठे आपकी पसंद पर है। और पेस्ट ऐड करेंगे। अगर कि आपका आटा आपको फ़ील हो के पतला हो गया है तो आप उसमें मज़ीद आटा मिला के उसको एडजस्ट कर लीजिए। बाज़ लोग बहुत पतले आटे के साथ पराठे बनाते हैं, बाज़ लोग सख्त आटा यूज़ करते हैं। तो जो भी जिस तरह से आप रोटी या पराठे बनाने के आदी हैं उस तरीके से आपने कर लेना है। सुमेरा है मियाँ वाली से हमारे साथ। हुमैरा बात करेंगे हुमैरा से। आपदा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हुमैरा आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी लेकिन लकीली अब कॉल मिली है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। चलें जी, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है, क्या कहेंगी? बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ होती हैं आपकी, इतने अच्छे तरीके से समझा रही होती हैं कि हमें बिल्कुल अच्छा सा समझ आ जाता है। जिससे आप कह रही होती हैं ना, अच्छा सा भूनना है, अच्छा सा पकाना है, तो वो आज अच्छी सी हमें आप जो है रेसिपीज़ हमें समझा देती हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यार से कहती हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं सवाल का जवाब ये देना चाहूँगी कि नौरतन मतलब आपने 9 किस्म की कोई वेजिटेबल या कोई इस तरह की चीज़ जिसमें 9 किस्म की चीज़ें डाली जाएं उसे नौरतन, जिसमें आपने आज कौरमा बनाया है तो इसीलिए उसको नौरतन कौरमा कहा जाता है। आपने इसमें वेजिटेबल्स डाली हैं, बहुत सारे मसाले डाले हैं, तो इसीलिए उसको नौरतन कहा जाता है। चलें, बहुत शुक्रिया सुमेरा, आपने हमें कॉल की। कोई फरमाइश आपकी है करना चाहेंगी? थैंक यू। चलिए, थैंक यू जी। सुमेरा हमारे साथ थी मियाँ वाली से। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ से जब पराठा थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी। दोनों तरफ से इसको अच्छा सा पका लेते हैं। जिस पराठे को बहुत ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा। अगर आपने चंक्स छोड़े हैं मटर के या प्याज के तो फिर ऐन मुमकिन है अगर आप बहुत बारीक बेलें तो फिर ये फट जाए। और अगर आपको बारीक ही पराठे पसंद हैं तो फिर आपने पेस्ट को बिल्कुल स्मूथ कर लेना है ताकि जब आप इसको बनाएं तो आपका पराठा कहीं से भी फटे नहीं। और इसके बाद इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून घी। और दोनों तरफ से हम इसको हल्का सा ज़बरदस्त सा कलर देके हमने इसको सुर्ख कर लेना है किसी भी चटनी के साथ, रायते के साथ, और एज़ इट इज़ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा मज़ेदार सा लगेगा। चलें, इसको हम उतार देते हैं, आंच को स्लो करते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हमने जो पराठे हैं उनको सेकते जाना है। पराठे हों, रोटी हो, फुलके हों,
गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो अच्छा है कि जब आपने इसको सर्व करना हो उस वक्त ही आप इसको पकाएं। रेस्ट ज़रूर दे दीजिएगा डो को। किसी भी किस्म की डो है, पूरी के लिए, पराठे के लिए, रोटी के लिए, जब हम इसको रेस्ट देते हैं तो फिर आपकी पूरी, पराठा, रोटी बहुत अच्छी ज़बरदस्ती बनेगी। अगर आप नहीं देती हैं तो कभी ट्राई करके देखिएगा और आपको लगेगा कि हाँ आटा जो है वो बहुत अच्छा सा सेटल हो गया है। नौरतन कोरमा पक रहा है। तमाम वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड कर दी थी और थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको पकाना है ताकि तमाम सब्जियां गल जाएं। अभी तक हम सिर्फ इसको भून रहे थे, हमने कवर करके इसको गलाया या पकाया नहीं था। सिर्फ मटर हैं और क्योंकि वो बॉयल हैं तो हमने उनको अभी ऐड नहीं किया। बिल्कुल लास्ट में ऐड कर देंगे मटर, क्रीम और कसूरी मेथी। उसके बाद हमने उसको सर्व कर देना है हल्की सी ग्रेवी के साथ। इसमें आप घर की जो हमारे यहाँ मलाई होती है, अक्सर हम लोग निकाल रहे होते हैं, उसका भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की मलाई यूज़ कर लीजिए या फिर टेट्रा पैक की मलाई यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर लीजिए। ब्रेक की तरफ जाने का टाइम हो गया है। हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ पराठे तैयार कर रहे हैं और 2 से 4 पराठे तैयार करते हैं। नौरतन कोरमा जो है वो दम पर है। आप जल्दी से ब्रेक पर जाइए। आई थिंक ये हमारा रिकैप ब्रेक है, आपने बहुत अच्छे से देखना है, फॉलो करना है। कोई भी चीज़ रह गई है नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं पराठे तैयार करती हूँ और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। मटर पराठा, मटर पेस्ट के अज्जा, उबले मटर 1.5 कप, हरा धनिया मुट्ठी भर, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, लहसुन 2 जवे, बाकी अज्जा, मैदा 2 कप, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 2 चाय के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत, घी तलने के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में मटर, हरा धनिया, प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें और थोड़ा पानी डालकर ब्लेंड कर लें। फिर एक बोल में मैदा, ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, नमक और तेल शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद तैयार किया हुआ मटर का पेस्ट डालकर मिक्स करें और डो तैयार कर लें। अब डो के पेड़े बनाकर रोटी या पराठे की तरह बेलें। फिर तवे पर घी गर्म करके मटर पराठा तैयार कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करते हैं। नौरतन कोरमा, काजू के पेस्ट के अज्जा, प्याज 1 अदद दरमियानी, काजू 5 अदद, बादाम 5 अदद, खरबूजे के बीज 1 खाने का चमचा। नौरतन कोरमे के लिए सब्जियाँ: गाजर आधा कप, फूल गोभी आधा कप, आलू आधा कप, मटर आधा कप, मकई आधा कप, टमाटर आधा कप। नौरतन कोरमे की ग्रेवी के लिए अज्जा: तेल 1/4 कप, तेज़पत्ता 1 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पानी 1.5 कप, नमक हस्बे ज़ायक़ा, बाकी अज्जा, क्रीम आधा कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा। तरकीब: काजू के पेस्ट के लिए ब्लेंडर में प्याज, काजू, बादाम और खरबूजे के बीज डालकर पीस लें और इस पेस्ट को एक तरफ रख दें। फिर एक बर्तन में तेल गर्म करके तेज़पत्ता और ज़ीरा फ्राई कर लें। उसके बाद प्याज और काजू का पेस्ट शामिल करके 3 से 4 मिनट सौते करें। जब पेस्ट सुनहरा हो जाए तो तमाम सब्जियां, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, पिसा गर्म मसाला, नमक और पानी डालकर मिक्स करें और ढककर तेज़ आंच पर 8 से 10 मिनट इतना पका लें कि सब्जियां नरम हो जाएं। फिर इनमें क्रीम और कसूरी मेथी शामिल करके मिक्स करें। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। नौरतन कोरमा तैयार है। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने क्या करना है, नौरतन कोरमे में 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, बल्कि 3 जो हमें ऐड करने। ये चली गई इसमें कसूरी मेथी। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं मटर, क्योंकि बॉयल थे, हमने अब तक शामिल नहीं किए थे। अगर आप कच्चे मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर लास्ट में कुछ मिनट्स पहले आपने इसमें मटर भी ऐड कर देने। इसमें क्रीम ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करके हमने उतार लेना है। ये चली गई इसमें क्रीम। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनने जा रहा है लाहौरी फ़िश करी और लाहौरी मटन मेथी बनेगा। केक डिलाइट बनने जा रहा है और विनर हैं आज की मिसेस अजान हैं लाहौर से। तो मिसेस अजान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं यहाँ पे
इसको एक दफ़ा सिर्फ इतना मैं सिर्फ गरम कर रही हूँ। क्रीम ऐड की है, मटर ऐड किए हैं, तमाम चीज़ें एक दफ़ा अच्छे से गरम हो जाएं और उसके बाद हमने इसको निकाल के सर्व कर देना है। गोल बड़ा सा स्पून ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी और आप ज़रूर अपने घरों में बनाएंगे, इंजॉय करेंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप सर्व करें। रेड, ग्रीन तमाम ही कलर्स हैं। तो जनाब ये क्रीमी सा हमारा नौरतन कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है उन तमाम लोगों के लिए जो वेजिटेरियन हैं और चाहते हैं सब्जियों को डिफरेंट अंदाज में बनाया जाए, तैयार किया जाए। एक अद गाजर ताकि अच्छा सा रेड कलर आए। चलें जी, थोड़े से हरे धनिया के साथ हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। चाहें तो एक अदद हरी मिर्च रख दीजिए। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपने। चलिए जी, इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़े से हरे धनिया की डंडियाँ इसे रख देते हैं साइड में। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कोई भी रेसिपी लिखने से आपसे रह जाती है, आपने हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन करना है और वहाँ पे हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो अपलोड की जाती हैं, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने पास ना सिर्फ महफूज कर सकते हैं बल्कि दोस्तों और फैमिली के साथ आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। वक्त अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अच्छे अच्छे खाने बनाते रहिए और खाते रहिए, अच्छा अच्छा सोचते रहिए। कल तक के लिए लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।